नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो राजनीति चल रही है पिछले कई महीनों से, उस राजनीति का प्रतिफल अगर एक है ना, माया मिले न राम वाली बात, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, कुछ उसी तरीके से उनकी राजनीति भी चल रही है। आज उनके पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील ने इस्तीफा दे दिया है और सुनील काफ़ी लंबे अरसे से जदयू से जुड़े रहे हैं और कहीं न कहीं पार्टी के स्टैंड को बदलते स्टैंड को लेकर या कुछ कुछ जो एक खास तरीके का माइंडसेट बनाने की जो कोशिश होती है कुछ खास मंत्रियों के द्वारा, इस वजह से पार्टी के अंदर द्वंद्व तो चल ही रहा था। उसी द्वंद्व का नतीजा डॉक्टर सुनील सिंह का इस्तीफा है और आने वाले समय में और इस्तीफा हो सकता है। ये चीज़ें होंगी क्योंकि देखिए, राजनीति कुछ भी है, विचार बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ये इमेज देने की कोशिश आपने की कि राम पर आधारित जितनी पुस्तक है, रामचरितमानस है, उसको लेकर राम को लेकर जो शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा था, उससे सरकार सहज नहीं थी, मतलब नीतीश सहज नहीं थी। इसको लेकर अशोक चौधरी जैसे नेता तो खुलकर, या मंत्री तो खुलकर बोल रहे थे, नीरज भी बोल रहे थे, प्रवक्ता। कल अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री को हटाए जाने की बात को कहीं न कहीं राम से जोड़ा। तो एक इमेज तो ये गया कि आप जो सियासत कर रहे हैं उस सियासत में किसके साथ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, क्योंकि जो नैरेटिव राम के नाम पर सेट हुआ है, बीजेपी ने जो सेट किया है, उस नैरेटिव को कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके सहारे ही आप उसको चुनौती दे सकते हैं। और वो चीजें हैं राम को लेकर कुछ मिथ्या, कुछ ऐसे कहानियां जो प्रचलित हैं, सीता को लेकर उनका बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो उसके सहारे राम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तुलसीदास की रचना को लेकर सवाल उस पर होते रहते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो हैं, इन चीजों को लेकर जो एक अंदर से जो राजनीतिक मिजाज बनाने की कोशिश लोहिया के जमाने से चली आ रही है। राम को वो भी मानते थे, गांधी भी मानते थे, हर कोई राम को मानते थे, लेकिन राम के सहारे जो राजनीति जब होती थी तो कम से कम इन सब चीजों के सहारे राम की राजनीति को काटने की कोशिश होती थी और उसमें बड़ी मजबूती से। ये इस फ्रंट पर नीतीश कुमार निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं है। एक तरफ शिक्षा मंत्री को हटाए जाने की वजह बता रही है, दूसरी तरफ आज स्टेट में कई राज्यों में छुट्टी घोषित है आज के दिन। अरे भाई, हाफ केंद्र सरकार ने भी घोषित किया, तो आप छुट्टी घोषित करने की भी स्थिति में नहीं है, जबकि आप कर सकते थे। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई आप काम के सहारे आप जनता के बीच जाने की चाहत रखते हैं। हम काम किए हैं, जातिगत जनगणना कराए हैं, हर सवर्ण के जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसको 2 लाख रुपया देने जा रहे हैं, रिजर्वेशन अति पिछड़ों का बढ़ाया है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उन चीजों को आप उसी तरीके से रख सकते हैं, उसी मजबूती के साथ रख सकते हैं जब आप उस राजनीति में के ढांचे के साथ खड़े हों। मतलब जो राजनीति है, जाति की राजनीति, उसको आपको मजबूती के साथ खड़े होना उस राजनीति के साथ। लेकिन नीतीश अभी तक उस राजनीति के साथ खड़े होने से बचते रहे हैं। कभी राम के पास जाते हैं तो कभी कमंडल के साथ, तो कभी मंडल के साथ। तो ये जो अंतर्द्वंद उनका रहा है, वो अंतर्द्वंद कहीं दोनों गए माया मिले न राम वाली बात हो जाए। कहते हैं ना, बहुत प्रचलित ये कहावत है, कहीं यही स्थिति ना हो जाए।